जय श्री राम। मैं आपको बहुत पुराना एक दृष्टांत सुनाता हूँ। उस दृष्टांत से आपको ये सबक लेना है कि वह दृष्टांत क्या है। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? ये दृष्टांत सुनाने के लिए मैं आपको जो मैंने 20 साल पहले इसको मैंने सुनाया था, अब YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको अब उसको फिर से प्रसारण करता हूँ कि पाप का बाप कौन है। इसका आपको अनुमान लगाना है कि क्या बात है। एक गांव के अंदर एक विद्वान पंडित था। वो पंडित हमेशा अपने गुणों की तारीफ करता कि मेरे जैसा कोई पंडित नहीं है, मेरा जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं। वो हमेशा इस बात का चर्चा करता था। तो उसकी घरवाली ने उसे कहा कि देखो, अपने मुंह से कभी बड़ाई नहीं करना। वो घरवाली बुद्धिमान थी और वो भी ना बहुत ज्ञानी थी। उनने क्या कहा, देखो अपने मुंह से कभी बड़ाई नहीं करना। जो अपने मुंह से जो बड़ाई करता है ना, उसका पुण्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। फिर कुछ दिन निकले तो उन्होंने फिर चर्चा करी कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो उसकी पत्नी एक दिन बोली कि देखो, आप जितना बोलते हो कि मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, तो आपसे एक प्रश्न करूं, तुम अगर मुझे उसका उत्तर दे दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो। फिर मैं हमेशा आपसे ना वार्तालाप चर्चा नहीं करूंगी। तो उस पंडित ने कहा, बोल क्या बात है। उनने कहा कि तुम एक गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है पास के अंदर, उस बूढ़ी औरत के पास जाके पूछना कि पाप का बाप कौन है। उसकी ब्राह्मणी ने पूछा उस ब्राह्मण से कि पड़ोस में एक गांव के अंदर एक बुजुर्ग औरत है, उससे पूछना कि पाप का बाप कौन है। उनने कहा अभी जाके पूछता हूँ, अभी जवाब लेके आता हूँ। वो सीधा गांव में गया पास में, एक बूढ़ी माँ औरत वो मिट्टी लेप रही थी, मिट्टी की। तो ब्राह्मण जैसे उसके द्वार पे गया तो बूढ़ी औरत क्या बोली, ब्राह्मण देवता कोटि कोटि प्रणाम, आइए आप मेरे द्वार पे पानी पीजिए, जल पिलाऊँ आपको, चाय पिलाऊँ, मगर आप मेरे से जो पूछने के लिए आए हो ना, वो सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। जो आप मेरे से पूछने आए हो कि पाप का बाप कौन है, ये उत्तर मेरे पास नहीं है। वो उत्तर है गांव के अंदर एक कसाई है, उस कसाई के पास जाओ, वो कसाई आपको इसका उत्तर देगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि इस बुढ़िया औरत को कैसे मालूम पड़ी कि मैं इससे ये प्रश्न करने के लिए आया, नहीं इसने मुझे कहा। उस पंडित जी का दिमाग काम नहीं किया। उनने कहा कि यार ये तो गजब हो गया, चमत्कार हो गया। और फिर कसाई के पास गया। अब उसने देखा कि कसाई के पास गया, उनने देखा कि दिन में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मण वहाँ कुछ लेने के लिए आया होगा। शाम पड़ गई और दुकान उस कसाई ने दुकान बंद कर दी। फिर ब्राह्मण देवता वहाँ गए, गुरुदेव, उन्होंने प्रणाम किया उस कसाई देव से। उनने कहा कि मैं आपके से एक बात पूछने के लिए आया हूँ। तो कसाई ने क्या बोला, आपको जो बुढ़िया ने भेजा ना, जिस बुढ़िया ने आपको भेजा है मेरे पास, उसका उत्तर देने के लिए, वो उत्तर मेरे पास नहीं है, उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा कि फिर किसके पास है? एक गांव के अंदर एक वेश्या रहती है, वो वेश्या ही आपका उत्तर दे सकती है। तो ब्राह्मण ने विचार करता करता गया। उनने कहा कि इस बुढ़िया को मालूम पड़ी, फिर इस कसाई को मालूम पड़ी, तो ये माजरा क्या, कुछ समझ में नहीं आया। चलो उस गांव में वेश्या के पास चलते हैं। फिर वेश्या के पास में वो धीरे 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 उस गांव में गया। आगे गया तो गांव के बाहर एक कुटिया थी, फूल वूल लगा रखे थे, अच्छा घर बना रखा था। तो उन्होंने कहा, पूछा कोई गांव में वेश्या रहती है क्या? एक आदमी बोला, वो सामने जो फूल का जो मकान है ना, वो उस वेश्या का वहाँ जा रहा। तो दूसरे आदमी ने देखा कि ये ब्राह्मण उस वेश्या की पूछ रहा, क्या कुछ न कुछ बात है, अपने क्या कहा। वो ब्राह्मण गया, वो जैसे ब्राह्मण गया ना, उस वेश्या ने आज को सादर प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव
आप पधारिए, मगर मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या? हाँ पूछो। जो आपको उस कसाई ने जो भेजा आपके पास, आपको कि मेरे पास जाना और उसका उत्तर लेके आना, कहा कि नहीं कहा? कि हाँ कहा। तो मैं उसका उत्तर आपको दूंगी, उत्तर दूंगी, मगर आप कुछ विश्राम करो, घबराओ मत। ये मेरे को भगवान ने बनाया, तुमको ही बनाया, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं। तो आपको मैं जल वल पिलाऊँ? तो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा कि मैं जल है ना सामने वाले मकान के वहाँ से पी लूँगा। तो सामने वाले से पानी का जग वग ला के पिया। शाम पड़ गई। शाम पड़ने के बाद में वो वेश्या बोली, हे गुरुदेव, कि मैं आपके अतिथि हो, आप मेरे मेहमान हो, आप भगवान का रूप हो। अगर ऐसे भगवान के रूप को अगर मेरे यहाँ पर भूखे पेट अगर मैं भेजूँगी तो मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तो रात को ही जाऊँगा, आप मुझे उसका उत्तर बताओ कि पाप का बाप कौन है। उन्होंने कहा, गुरुदेव एक मेहरबानी करो, मैं उत्तर तो बता दूंगी, आप मेरे को है ना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मेरी विनती है कि आप मेरे यहाँ एक रात रुक जाओ। ब्राह्मण ने कहा, रात रुक जाओ? मेरे यहाँ कमरे में नहीं रुकना, आप है ना बाहर रुक जाना। क्या कहा? वेश्या ने कि बाहर रुक जाना गुरुजी, मैं आपको बिछाने का दे दूँगी। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात ही नहीं, अपने को इसका उत्तर लेना है तो अपन बाहर ही सो रहे हैं, कोई अंदर तो जा ही नहीं रहे। तो उनने क्या, बाहर है ना वो ले जाना कुछ कपड़ा वपड़ा था, बाहर बिछा के वो लेटा। अब वो वेश्या बोली कि गुरुदेव अब रात का समय हो गया, अब आपको भूख लग रही होगी। कि हाँ भूख तो लग रही, तो एक काम करो, मैं आपके पराठे बना दूँ, भुज्जे बना दूँ, पूड़ी बना दूँ, बोलो आप क्या बनाऊँ? क्यों? बोलेगा नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं कहूँगा आपके घर का, आपके घर का कहूँगा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं मेहरबानी करता हूँ आपके घर का नहीं कहूँ। फिर वेश्या ने हाथ जोड़ के कहा कि हे गुरुदेव, सामने एक दुकान है जहाँ आटा दाल चावल सब मिल जाता है, आप वहाँ से ले आओ, मैं पैसे देती हूँ आपको, वहाँ से ले आओ। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे से अन्न नहीं खाऊँगा। वेश्या बोली, गुरुदेव ये सोने की एक असरपी ले। क्या कहा? सोने की एक असरपी ले, मेहरबानी करके आप खाना लाओ, ने खा लो बना के। उस पंडित ने कहा, सोने की एक असरपी मिल रही है, एक सोने की असरपी मिल रही, कोई देख नहीं रहा। उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। चलो गया किराने की दुकान पे, आटा का सब सामान ला के उस ब्राह्मण ने भोजन बनाया, और भोजन बना के जब वो सोने लगा रात को 10 बज गई 11 बज गई, तो रात को वेश्या ने कहा कि गुरुदेव ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम पे आप बहुत बेमौत मर जाओगे, तो ये पाप मुझे लगेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप है ना ज़रा अंदर मेरे कमरे में आ जाओ, मेहरबानी करके। आप एक काम करना, पलंग पे आप सो जाना, मैं नीचे सो जाऊँगी। हाँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मैं अगर अंदर सो जाऊँगा तो। उस वेश्या ने धीरे से सोने की 2 असरपियाँ निकाल के दी कि गुरुदेव ये ले लो, आप नीचे सो जाना। अब गुरुदेव ब्राह्मण ने देखा कि सोने की 2 असरपियाँ, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बदल जाएगी, कौन देख तो रहा ही नहीं। तो उन्हें 2 असरपियाँ ली, फिर उस वेश्या को कहा कि मैं नीचे आराम करूँगा। वेश्या ने कोई बात नहीं गुरुदेव। अब रात को 11 साढ़े 11 बजी, ब्राह्मण को भी नींद नहीं आवे, गुरुदेव को, उस वेश्या को भी नींद नहीं आवे। अब उन्हें वेश्या ने धीरे से कहा, क्या गुरुदेव क्या आपको नींद नहीं आ रही? उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, नींद तो नहीं आ रही, मगर तुम तो सो जाओ। उन्होंने कहा, मैं तो सो जाऊँगी, मेरे को क्या रात को ना 12 बजे कुछ खाने का, भुज्जा पूड़ी खाने का बहुत शौक है, भुज्जा पूड़ी खाने का बहुत शौक है मेरे को। तो एक काम करो ना, मैं बना लूँ? उन्होंने कहा, बना लो, तुम्हारा खाने का जो इच्छा खाओ। रात को 12 बजे वेश्या ने भुज्जे पूड़ी बना के आधा पौन घंटे में सब तैयार कर गुरा के सब कर दिया। वो नीचे आके ना बैठ गए। ब्राह्मण गुरुदेव सो रहे। अब वेश्या ने कहा, गुरुजी अब मैं ना, अब ये बताओ, आप भूखे बैठोगे और मैं ये खीर पूड़ी ने ये
खाऊंगे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान मेरे को नरक में भी जगह नहीं देंगे। आप मेहरबानी करो, कम से कम है ना, आप है ना एक भुज्जा खा लो। क्या कहा कि एक भुज्जा खा लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं एक भुज्जा नहीं खाऊंगा। उसने सीधी धीरे से 5 रुपया निकाल के नहीं दी। ब्राह्मण ने कहा कोई देख तो नहीं रहा। उन्होंने कहा चलो खा लो। उसने एक भुज्जा खाया। फिर उन्होंने कहा गुरुदेव और खा लो। फिर धीरे धीरे उसने 3-4 भुज्जे खाए, पूड़ी भी खिलाई। उसने कहा गुरुदेव एक मेहरबानी करो, आपने इतना खाया, मेरी बहुत इच्छा है कि कोई भी मेहमान आता है ना, मैं अपने हाथों से उसको पूड़ी खिलाती हूँ। आप मेहरबानी करके आप पूड़ी खा लो, ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन स्वर्ग में चला जाएगा, नहीं तो मैं नरक में चली जाऊँगी। और हाँ, मैं तुम्हारा हाथ का ना भोजन नहीं करूँगा, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम वैसे आने में। ब्राह्मण गुरुदेव ऐसा नहीं होगा। देखो गुरुदेव दया करो। उसने धीरे से थैली निकाली, वैसे ने धीरे टक 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 10 सोने की 80 रुपया निकाली और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये 10 80 रुपया है, अगर आप ले लोगे तो अगर खा लोगे तो ठीक है, नहीं अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो मैं 10 80 रुपया मेरे जेब में वापस रख लेती हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप असर जेब में मत रखो, ये 10 80 रुपया मेरे को दे दो। तो जैसे ही उसने हाथ लंबा किया और जैसे वैसे उसको हाथ में 10 80 रुपया देने लगी, जैसे ही ना वैसे ने फट लगा से उस पंडित गुरुदेव के एक चाटे की मारी, जोर से खींच के, चल उठ जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा क्यों, कि तेरा उत्तर तेरे को मिल गया, अब तू यहाँ से जा। उन्होंने कहा आपने मुझे उत्तर बताया कहाँ। उन्होंने कहा अभी भी उत्तर नहीं समझा। कि नहीं समझा, अभी ये क्या है कि सोने की 80 रुपया। तो तू कौन है, ब्राह्मण गुरुदेव। तेने मेरा हाथ का खाने के लिए तैयार हो गया, मेरा घर का खाने के लिए तैयार हो गया, काय के लिए, पैसे के लालच में, चल फुट। उस ब्राह्मण ने कहा वाकई में पाप का बाप लोभ, मैं अगर ये लोभ नहीं करता तो आज मुसीबत खड़ी हो जाती। चल तू रात को ही जा। रात को 1 बजे ही वेश्या ने कहा तुम जाओ यहाँ से, सीधा धीरे 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 सीधा रात को 4 बजे अपने घर पहुँचा। जैसे रात को दरवाज़ा खटखटाया, किवाड़ खोला ब्राह्मणी ने, उन्हें कहा आ गए। उन्हें कहा हाँ आ गया, अच्छा अच्छा, और भुज्जे पूड़ी बना दूँ आपके। उसने कहा भुज्जे पूड़ी बना दूँ, क्या मतलब है। अरे आपको उस वेश्या ने कुछ भुज्जे पूड़ी खिला के नहीं खिलाया थे वहाँ, तेरे को कैसे मालूम। अरे साहब आप गुरुजी हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, कुछ तो ज्ञान मुझ में है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे खा लो, कुछ खा लो। क्या देर से कहूँगा, ये तुम्हारा ये गाल लाल लाल क्यों हो रहा। ब्राह्मणी ने कहा कि ये आपका गाल लाल लाल क्यों हो रहा। अरे तो ऐसी कोई बात नहीं, ये कहीं मैं टकरा गया था इसलिए ये हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हाथ का चांटा तो बड़ा जोरदार मारती हो। उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण को कैसे मालूम पड़ गया। उन्हें कहा तेरे को कैसे मालूम पड़ गया। उन्होंने कहा देखो जो आप तपस्या करते हो उस तपस्या को मैं भी करती हूँ, मैंने कभी भी अपने घमंड का और अपनी तपस्या का कभी भी गुमान नहीं करा। यानी कुल मिलाकर पाप का बाप कौन है, पाप का बाप है लोभ। जय श्री राम।